तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और नई कहानी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेट आया लेकिन रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन एक कहानी आई बहुत अच्छी है राजस्थान से, वो आपको सुनना चाहिए और उसका क्लाइमेक्स भी आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाएगी, ऐसा क्लाइमेक्स है। तो ये कहानी शुरू राजस्थान का एक गांव था, छोटा सा गांव। जयपुर आता है ना राजस्थान में, उधर किधर एक छोटा गांव था। उसमें एक परिवार रहा करता था जिसमें से एक आदमी था, उसकी वाइफ थी, दो बच्चे थे, एक 4 साल का था और एक 13 साल का था। और उनकी एक बुढ़ी माँ थी जो 64 साल की थी। और उनके एक पिताजी थे, वो भी लगभग 64-65 साल के थे। तो अचानक क्या होता है, एक घर रहता है। अब घर कैसा, गांव टाइप में घर मालूम है आपको। एक घर रहेगा मिट्टी का घर, उसमें खिड़की होती है, बाहर जानवर होते हैं, उसमें घर बना होता है जानवर का अलग से, चारा रखने का अलग से एक घर रहता है। और अंदर खिड़कियाँ मिट्टी का है तो कोई ग्रिल वगैरह नहीं, हवा तो अंदर बाहर आती जाती है, सब खिड़की वगैरह। तो एंगल होता है जिसपे कपड़े टांगते हैं। तो ये सब एक नॉर्मल घर गांव को कैसा होता है यार, वैसा एक गांव में एक घर। अब वो गांव ऐसा चर्चों में आ रहा है, ऐसा फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है, सिर्फ वो घर की वजह से। घर में एक रहस्यमय तरीके की आग लग रही थी। अब फायर हो रहा था। वो घर क्या था मालूम है, ऐसे नॉर्मल घर था। उसमें क्या हो रहा था, एंगल रहता है ना कपड़ा लटकाने में यार, कैसा भी कपड़ा लटकाते अपने से, एंगल रहता है उसमें कपड़ा लटका दे। तो क्या हो रहा था, सब बैठे थे, कोई खाना खा रहे थे, सब बैठ के खाना खा रहे, घूम रहे फिर रहे थे। तो देखते अचानक वो एंगल में खाना इधर खा ही रहे बैठ के, अचानक देख रहे वो एंगल की तरफ, उसमें कपड़े लटके हुए, उसमें आग लग गई। अब ये लोग सब देखते हैं यार, न कोई जलाया कुछ नहीं है, बैठ के खाना खा रहे, डायरेक्ट आग लग रहा है उसमें एंगल में। तो उन लोग कैसा कैसा कंबल चादर पानी डाल के वो बुझा दिया। अब थोड़ी देर में बाहर से आवाज़ आ रही है यार, बाहर भी आग लग गई, दीवार जो जानवर की चारा है जहाँ रखते उधर भी आग लग गई। अब इन लोग गए, भागे, आजू बाजू के पड़ोसी भी देख रही है, क्या आग लग गया, कोई शरारत किया रहेगा। ठीक है, वो भी बुझा दिया। अब थोड़ी देर में गांव वाले इधर पानी डाल के ये बुझा ही रहे, तो उधर जाके वो वापस देख रहे तो जिधर जानवर है, घर है, उधर भी आग लग गई। अब गाँव वाले परेशान, अड़ोसी पड़ोसी, ये क्या हो रहा है, उधर बुझा रहे, उधर बुझा ही रहे कि फिर घर में जाके देख रहे, घर में से आवाज़ चीखे नहीं कर रही है कि बाबा वो कबाड़ का जो गद्दी रहता है ना, उधर भी आग लग गई। ये क्या हो रहा है सब। फिर गाँव वाले अंदर भाग के जाते, उधर बुझाते, फिर चीख निकलती, अरे बाहर फिर आग लग गई। अब लोग परेशान, लोग बोले करे तो करे क्या। और ये आग लग रही थी तो इसका गांव वाले जो आदमी था, उसमें वो घर में क्या हो गया था, 28 दिन, एक महीने के अंदर 3 मौतें हो गई थी। और 3 मौत ऐसी हुई थी, एक रहस्यमय तरीके, मतलब एकदम किसी को कुछ मालूम ही नहीं। एक महीने में 3 मौत। जो मैंने बताया वो बुढ़ी माँ थी, वो 64 साल की, उनको थोड़ी सी खांसी आती है, अचानक वो कफ सिरप पीती है, दूसरे दिन क्या हो जाता है, उल्टी होती है, दवाखाने में लेट के जाते जाते मौत हो जाती है। तो उनका अंतिम संस्कार जला के उनका किया जाता है। फिर वही 10-12 दिन के अंदर जो 13 साल का लड़का था, वो कुछ हुआ उसको अचानक, सेम सेम वजह, वही खांसी आई, उल्टी आई, दवा खाना जाते जाते मौत हो गई। फिर जो 4 साल का लड़का था, उसका भी यही हुआ, अचानक उल्टी आई, वोमिटिंग, और फिर मौत हो गई। फिर सबका तो अंतिम संस्कार कर दी, बॉडी जला दी। लेकिन सब गांव वाले को ये बात मालूम था यार, 28 दिन के अंदर ये 3 मौतें, और अभी ये आग लग रहा है, ये क्या सिलसिला है, घर कैसा है, क्या है। तो इन लोगों ने बोले यार ये कोई शरारत कर रहा है, तो शरारत करे तो सामने आग लगाए यार। एक इधर मैं हूँ, बैठा हूँ, अभी सब है, तो शरारत कोई कर रहा भी नहीं है, जगह पर तुम्हारे सामने आग लग रही है, सुबह ऐसी देख रहे आग लग रही है, तो बाहर जा रहे तो अंदर आग लग रही है, और ढूंढ रहे कोई मिल रहा नहीं है। तो यार ये रहस्य हो गया ना, सामने सामने कौन शरारत कर सकता है। तो इन लोग क्या बोले, एक महीने में इधर इतनी 3 मौत हो गए। तो उसको आदमी को सब सलाह देने लगे। अभी वो घर में मैंने बताया एक बुढ़ी माँ और एक उनका आदमी जो 64 साल और एक 65 साल, उसमें से एक का डेथ हो गया। 2 बच्चे थे, एक 4 साल एक 13 साल, दोनों की मौत हो गई। अब बच्चे कौन, उसकी औरत और पत्नी और एक वो बूढ़ा उसका बाप, तो 3 जन की तो मौत हो गई एक महीने में। तो गाँव वाले क्या सोच रहे थे कि जरूर इसके घर में भूत प्रेत आत्मा शैतान होता है ना, ये होगा, इसके घर में आग लग रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। फिर कोई विश्वास करे कोई ना करे, फिर किसी ने आया, अड़ोसी पड़ोसी को बुरा लग रहा, बेचारा आदमी यार, इधर बातें चलती है और उधर आग लग जाती है। तो लोगों ने सलाह दिया कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ।
उस पर भी वो राजी हो गए। तो जैसे वो सीसीटीवी बाहर कैमरा वर्कर लोग लगा ही रहे, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर फिर एंगल से आग निकल रही है, वही जो कपड़ा का वो डेयरी रहता है उसमें आग लग गई, फिर लोग बुझा रहे। तो अब कैमरा बाहर लगा है और आग लग गई अंदर। तो सब देख के हैरान, अरे ये क्या हो रहा है। थोड़े दिन चला चला फिर आग लग रही है, फिर कोई बुझा रहा है। अब तो जब सीसीटीवी बाहर लगा तो बाहर तो आग लगना बंद हो गया। फिर एक दिन क्या होगा, जो सीसीटीवी का जो मशीन है ना, और ऐसे में तरीके से उधर ही आग लग गई। और DVD या CD या जो भी बोलते हो मशीन जो रिकॉर्ड करता है उसमें ही आग लग गई। अब क्या रिकॉर्ड कौन लेके किधर, जो चीज़ पकड़ के कैप्चर करने वाले थे वही चीज़ पे आग लग गई। तो सब हैरान परेशान, ये क्या हो गया। फिर गाँव वाले को गुस्सा आ गए, अरे ये बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, ना कोई है ना आगे ना पीछे। फिर गाँव वाले सलाह दिए, तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी 3 मौतें भी हो चुकी है, कोई भूत प्रेत का मामला है तो तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक बाबा आ गए, बैठे। अभी बाबा बोलते हैं थोड़ा बैठ के जो भी उनका करने का उनका तौर तरीका, नींबू घुमाना, नारियल, ये वो सब बताने लगे। और बता जैसे पूजा पाठ के लिए बैठे, फिर दीवार में अपने तांत्रिक के सामने ही आग लग गई उधर। हाँ, ये फिर ये बताते इसमें आत्मा का साया है, ये है वो है, आत्मा वगैरह सब बताए। फिर तांत्रिक जो भी बाबा है वो बोले इतना पैसा ले गए, वो ले गए, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा साया है। तो उनके सामने ही उनकी आग लगी, वो देखे। तो उनका पूजा पाठ पूरा हो गया, पैसा लिए, बोले अभी मैं ऐसा पूजा करूँगा कि तुम्हारे घर में आग ही नहीं लगी। तो उन्होंने बोले ठीक है। अब जैसे वो बाबा अंदर आग देख के आए, अभी बोले आग नहीं लगी, जैसे वो बाहर आ रहे तो उनके सामने बाहर वो दीवारों पे आग लग गई। सब परेशान, बाबा भी बोले ये क्या है। तो बाबा सलाह देने लगे कि इतने पैसे से काम नहीं आएगा, तुम्हारे घर में बहुत बुरी आत्मा है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये सब चालू था, लेकिन गांव वाले भी सोच रहे थे यार ये कैसा हो रहा है, मतलब इतनी आग, जिधर देखो उधर आग। तो पुलिस तो कानून और साइंस तो मानता नहीं है, भूत प्रेत आत्मा अंधविश्वास जो भी नहीं मानते। तो पुलिस को रिपोर्ट करे, अभी पुलिस क्या सीरियसली ले आ रही है सब, कोई क्राइम तो हुआ नहीं, आग लग रही है, कोई शरारत ही करता है, पुलिस तो टाल देती है, मालूम है अपनी पुलिस कैसे, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, ना कोई जांच। फिर गांव वाले फिर उधर आग का सिलसिला जारी है और गांव वाले गुस्सा आ गए, तो गए रिपोर्ट करने। फिर लोकल मीडिया भी आई, आग कैसे लग रही है सब देखने, गाँव घर फेमस हो रहा था। तो लोगों ने ये सब देखा, फिर एक ही टाइम पब्लिक गुस्सा आ गई। अब बोले कि अभी पुलिस में पुलिस के ऊपर हमला हो गया। तो पुलिस भी थोड़ा हरकत में आई, बोली चलो एक्शन लेते क्या है। लेकिन पुलिस भी आए तो क्या से क्या करें, देख रहे उधर तांत्रिक मंत्र पूजा कर ही रहे। तो पुलिस आती है और तांत्रिक को उठा के चौकी ले जाती है, सलाह विश्वासी फैला रहा है इधर उठा के, और कुछ नहीं करती। और पुलिस आती जाती, फिर पुलिस भी क्या करे, आग लग रही है। पुलिस सोचा, फिर पुलिस का हमला हुआ, बोले ये ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। तो इन लोग गाँव वाले तो गुस्से में, ये जयपुर तक बात चले जाएगी, फिर उसमें नेता ये मंत्री सब शामिल होंगे, तो हमारी भी लाज बचाने ना, पुलिस वाली की लाज रहती है ना हमारा। फिर उन लोग वो सोच के फिर गाँव आते, फिर पुलिस वाले पे हमला हो जाता है। तांत्रिक को तो उठा के लेके गए, अनविश्वासी फैला रहा, उन पर हमला हो जाता है, भाई तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब पुलिस क्या करे, पुलिस ने बोला ठीक है जयपुर तक जाएगी, फिर हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। फिर पुलिस भी ठंडी में आई, चुपचाप गाँव में हमला भी हुआ। फिर देखिए, फिर पुलिस जांच करे कहाँ से, तो पुलिस की जांच शुरू हुई कि इनका कोई प्रॉपर्टी, कोई दुश्मन है जो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या ये घर को कोई हड़पना चाहता है, इनको ये घर से डरा भगा के, ये सब आग लगा के इनको भगा के खुद कब्जा करना चाहते, किस किस का फ़ायदा है, ये घर से उन्होंने घाटे बेच के जाए, तो किस किस का, ऐसे सब एंगल पे पुलिस ने जांच की। लेकिन कहाँ पे किस कुछ पूरे गांव में पूछ लिया, अड़ोसी पड़ोसी या शरारती कोई बच्चा, सब जांच कर ली, कुछ हासिल नहीं है पुलिस वालों को। पुलिस वाले ठंडे बस्ते में, पुलिस वाले लौट गए। फिर वो आग हमेशा की तरह चालू था वो सब। तो पुलिस वाले को किसी ने खबर दिया कि सब उधर आग लगने का सिलसिला नहीं है, वो घर में ना एक टाइम मौत हो चुकी, 3 मौत हो चुकी है, वो भी 1 महीने का है। फिर पुलिस के कान खड़े हुए, बोले ये तो बात तो हमको नहीं मालूम, हम तो आपके कारण कर रहे। अब इनको जांच करने में कुछ एंगल मिला, अब पुलिस को इतना मिला कि 3 मौत उधर ही घर में, तो ये ज़रूर अगर ये आग असली कुछ लग रही है तो ये 3 जो मरे
ये इनके कारण ही लग रही है, इनके मतलब इनका कुछ गलत हुआ है, कुछ हुआ है, ये इनसे मैच हो रहा है, इधर ही कुछ होगा। तो वो हिसाब से हम लोग जाँच कर रहे थे। अब जाँच कर रहे थे तो अभी कैसा जाँच करें? पहली जो मौत हुई 64 साल बुड्ढे की, उनका अंतिम संस्कार किया, उनको जला दिया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तो मिलेगी नहीं, ना उसका दूसरा रिपोर्ट होगा, ना कुछ रिपोर्ट होगा, तो हो गया। दूसरी जो मौत हुई वो 13 साल के बच्चे की थी, उसको भी अग्नि दी, उनको भी जला के राख कर दिया, अब वो भी बॉडी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फंस गया। एक जो 4 साल का लड़का था, उसकी डेथ हुई ना तो उसको जलाया नहीं गया बल्कि दफनाया गया। वो हिंदू में रिवाज है कि छोटे बच्चे लोग को दफनाते हैं। तो पुलिस बोला अभी गाँव वाले से इजाज़त लेते हैं और ये अगर कुत्ते इनका पीएम कराएंगे इधर से अपने को, अगर ये मर्डर है, एक महीने में 3 मौत हुआ, अगर ये मर्डर है ना तो ये सभी मर्डर हुआ जो पहले 2 जन मर, तो वो हिसाब से उसको खुद आएगी। तो गाँव वाले ने भी आदेश दे दिया, ठीक है मंजूरी दे दी, निकालो। अब निकाले उसको, निकाल के लेके गए हॉस्पिटल में। अभी पीएम की रिपोर्ट आएगी, 1-2 दिन में पीएम की रिपोर्ट आएगी, तो उससे पता चलेगा कि ये आग का मतलब लफड़ा क्या था, ये आग लगने का सिलसिला क्या था, क्यों ये आग लगती थी। और ये भी पता चल जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये इसकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ। अगर ये मर्डर है तो पहले 2 लाश जो जलाई गई वो भी मर्डर है। तो ये सब की जानकारी आपको दूसरे पार्ट में देगा, दूसरे वीडियो में देगा। अभी रिपोर्ट आएगी, जैसी रिपोर्ट आ ही गई है, अभी थोड़ा पढ़ूँगा, रिपोर्ट में पढ़ के फिर इसके आगे जो भी कार्रवाई पुलिस की होती है वो मैं बताऊँगा।